बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद पिछले 3 दिनों से नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और आज उनके इस दौरे का चौथा और आखिरी दिन है, जहां वो लगातार विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही लोगों को सलाह भी दी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोशिश होगी कि समाज में टकराव पैदा हो, हम कहेंगे कि टकराव ना हो। उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं कि किसी न किसी इलाके में झगड़ा पैदा हो जाए, इसलिए लोगों को अलर्ट रहना होगा। कोई झगड़ा कराना चाहे तो भी मत करिए। दरअसल नीतीश कुमार का ये बयान अमित शाह के दौरे को लेकर आया है। नीतीश के बयानों से साफ है कि वो बीजेपी पर जानबूझकर माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया और किशनगंज के दौरे पर आ रहे हैं, इसलिए नीतीश ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। गौरतलब है कि बिहार में नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार ये 4 जिले आते हैं। सीमांचल को आरजेडी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। ऐसे में एनडीए और जेडीयू के अलग होने के बाद अमित शाह के इस दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है और जेडीयू के मुताबिक बौखलाई बीजेपी कुछ भी कर सकती है। राजनीति में चुनाव केवल पैसे के बल पर नहीं जीता जाता, बल्कि चुनाव का सारा दारोमदार उम्मीदवारों पर होता है। अगर प्रत्याशी दमदार है तो विरोधी की पक्की हार है, लेकिन अगर उम्मीदवार ही खराब है तो चुनाव हाथ से फिसल जाता है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस से लेकर बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी में है, लेकिन दोनों दलों के सामने खुद के नेता ही परेशानी का सबब बनकर खड़े हो गए हैं। दरअसल टिकटों को लेकर इन दिनों खूब घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्टी पदाधिकारी चुनाव लड़ने के लिए अपनों को चुनौती दे रहे हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक लोग चुनाव लड़ने को ताल ठोक रहे हैं। कई हलकों में हालात ऐसे हैं कि पार्टी संगठन के नियमों को दरकिनार कर कार्यकर्ता सीधे चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने टिकटों को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दिए हैं। कई हलकों में एक नाम भी भेजा गया है, लेकिन अधिकतर सीटों पर इस बार कांग्रेस ने पैनल भेजे हैं ताकि कहीं कोई नेता या कार्यकर्ता दूसरे के टिकट फाइनल होने पर सीधे विरोध नहीं कर सके। इस बीच टिकट की चाहत रखने वाले अपने अपने स्तर पर हाईकमान के पास तमाम जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। उधर सत्ताधारी दल बीजेपी भले ही रिवाज बदलने का दम भर रही हो, लेकिन अभी तक समन्वय बनाने में बीजेपी भी कांग्रेस से आगे नहीं निकल पाई है। इसके चलते कई हलकों में जहां पार्टी जीतने की स्थिति में भी है, वहां भी पार्टी के अपने ही कार्यकर्ता चुनौती पेश कर रहे हैं। कांगड़ा जिले में ही आधा दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में समन्वय बनाना पार्टी के लिए दिक्कत बना हुआ है। यानी साफ है कि टिकट को लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी में जबरदस्त दंगल छिड़ा है। अब देखना होगा कि दोनों दल कैसे इस घमासान को खत्म करते हैं।